नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट वाराणसी। आज 19 अप्रैल का दिन है और आज हम लोग विश्व लिवर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जो जॉन्डिस में होने वाली प्रेगनेंसी, जो जॉन्डिस होती है खास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान अगर हो जाए तो माँ को और बच्चे दोनों को जान को खतरा भी बन सकता है। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉन्डिस होता क्यों है? जॉन्डिस का जो मुख्य कारक है वो वायरल हेपेटाइटिस है, जो ठेले वाले पे खाते हैं या स्ट्रीट फूड्स लेते हैं या फिर ऐसे जगह अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं या फिर जैसे खून चढ़ गया प्रेगनेंसी के दौरान या फिर कोई नीडल्स जो दूसरे लोगों में भी यूज हुआ है वो यूज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे हेपेटाइटिस होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस, जो खून से फैलता है, कुछ चीज़ें गंदगी की वजह से फैलती है। तो दोनों ही चीज़ों का हमें बचाव करना है। दूसरी चीज़ और भी होती है कि अगर हमें कोई भी सिम्टम्स होते हैं जैसे उल्टियाँ होने, खासतौर पे पहले 3 माह में तो उल्टियाँ सभी को होती है, लेकिन अगर 3 माह के बाद भी उल्टियाँ रहती हैं तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उसकी ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल कराएं। फिर और भी इससे सारी चीज़ें हैं कि जैसे आपको अगर आँखों में पीलापन आ रहा है या फिर पेशाब में पीलापन कुछ ज़्यादा ही आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर की सलाह लें। प्लस अगर कोई सिम्टम नहीं भी है तो भी आप रेगुलर फॉलोअप लें, एंटीनेटल चेकअप कराएं, ताकि हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जॉन्डिस और इसके खतरों को बचा सकते हैं। तो और इस पे माँ का दुष्प्रभाव हो सकता है। क्यों होता है ये दुष्प्रभाव? पीलिया होने की वजह से। तो लीवर में बहुत सारे ऐसे तत्व बनते हैं जिसको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, जो खून बहने की क्षमता को कम करते हैं। मतलब जब अगर कुछ भी कट लगता है या डिलीवरी होती है जिसमें नॉर्मली खून जाता है तो उसको एक समय के बाद रुकने की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है। लीवर डिसऑर्डर है, अगर जिगर की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर कम बनता है। प्लस आयरन इसी में स्टोर होता है तो खून की भी कमी हो जाती है अगर कुछ भी लीवर का प्रॉब्लम है तो ऐसे अवस्था में अगर डिलीवरी होती है तो खून अत्यधिक जा सकता है, जिसको हम लोग पीपीएच कहते हैं। इसकी वजह से मरीज को लाल एवं पीला खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। बच्चे को भी खतरा बन सकता है, बच्चे को हम लोग से कई बार समय से पहले डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। उसके अलग दुष्प्रभाव हैं जैसे बच्चे का वजन कम होना, बच्चे की डेवलपमेंट कम होनी इत्यादि। तो ये सब चीजों के लिए आपकी जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन चीजों के लिए जागरूक रहें और बचाव करें। धन्यवाद।